हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ हेयर स्पा और हेयर स्पा करने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से हेयर स्पा करें कि मतलब रिजल्ट आपका दिखे और रिजल्ट पूरा आए। ओके, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैं हेयर स्पा तो करती हूँ पर रिजल्ट नहीं दिखता, रिजल्ट नहीं आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज सही तरीका बताती हूँ। तो देखिए, मैं लोरियल का हेयर स्पा करने वाली हूँ क्योंकि इनका हेयर टूट रहा है और झड़ रहा है। तो झड़ेगा टूटेगा तो मैं कौन सा हेयर स्पा यूज़ करूँगी? लोरियल का हेयर स्पा यूज़ करूँगी। ओके, तो इनका हेयर भी थोड़ा रफनेस है तो मतलब इनका हेयर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डैमेज है। ओके, तो जैसे बहुत ज़्यादा डैमेज रहता है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि मैम केराटिन ट्रीटमेंट करवा लीजिए, स्मूथनिंग करा लीजिए। तो इन्हें ये वाला नहीं चूज़ करना था क्योंकि इनके पास बजट नहीं था। तो इन्होंने कहा अभी मेरा हेयर स्पा ही कर दीजिए। तो मैं बोली ओके, आप लोरियल का हेयर स्पा करवाइए, बहुत ही अच्छा है। ओके, तो देख सकती हैं आप, मैं हेयर स्पा इनका करने जा रही हूँ। तो पहले तो मैं हमें हेयर वॉश करना है, वो भी ये घर से ही अपने एक वॉश तो करके आई थी, तो ये मैं वॉश कर रही हूँ इनको। ओके, तो जैसे कि कोई कहते हैं ना कस्टमर कि हम घर से वॉश करके आए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कि घर से इनका वॉश किया हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हेयर वॉश की है। तो क्योंकि ज़्यादा शैम्पू लग रहा है तो मतलब हेयर वॉश इनका अच्छे से नहीं हुआ है। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकती हैं कि मैं हेयर वॉश कर रही हूँ। जैसे कि देखिए, जो बाल जैसे टूटते हैं झड़ते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हेयर स्पा ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, एक तरीके से हेयर स्पा ट्रीटमेंट ही है। ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक, तो देखिए हम क्यों हेयर स्पा करते हैं, क्योंकि हमारा रफ हेयर ना दिखे, डैमेज हेयर है तो प्रिपेयर हो जाए, जैसे जो झड़ते हैं झड़ना रुक जाए। तो हमारा झड़ना क्यों रुकता है? क्योंकि हम लोग जब हेयर स्पा करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ हमारी हेयर स्पा जो रहती है तो उसे प्रोटीन देता है, ये एक तरीके से ट्रीटमेंट है, तो इसलिए नहीं झड़ता है। ओके, तो कभी भी हेयर वॉश करने से पहले क्या करना है, हमें चेक करना है। ओके, कि इनका हेयर मतलब डैमेज है कि झड़ रहा है कि टूट रहा है कि क्या रीज़न है, फिर उस हिसाब से आप हेयर स्पा कर सकती हैं। ओके, तो जैसे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है हेयर में तो आप लोरियल का कर सकती हैं। कम दिक्कत है, शाइनिंग स्मूथ एकदम चाहिए तो आप मैट्रिक्स का कर सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा और भी सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी तो हाल फिलहाल में मैं आपको लोरियल का हेयर स्पा बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और आप लोग एक बार करा के देखिए, बहुत ही अच्छा। तो जैसे कि ज़्यादा जब दिक्कतें होती हैं हमारे हेयर्स में, तो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं जैसे कि देखिए, अभी मैंने हेयर स्पा कराया, फिर मैं 3 महीना 4 महीना तक नहीं कराऊंगी। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है हेयर्स में तो आपको हम तो बोलूँगी कि 20 दिन में 25 दिन में आपको हेयर स्पा लेनी चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप जो भी ले रहे हो वही प्रोडक्ट लीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस बार मैंने लोरियल ले लिया, इस बार मैंने सॉस्कॉप ले लिया, इस बार मैंने मैट्रिक्स ले लिया। तो ये सब नहीं, जो भी कंपनी का ले रहे हैं, लोरियल का ले रहे हैं लोरियल का ही कराइए। ठीक, तो जैसे देखिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक, तो देखिए एक बार में आपको रिजल्ट तो मिलेगा पर लॉन्ग टाइम तक चले ये मैं नहीं बोल सकती हूँ आप लोगों को। लॉन्ग टाइम तब चलेगा जब आप उसका केयर करोगे। ओके, तो जैसे कि अभी आप 20 दिन में 25 दिन में आप हेयर स्पा ले लिए, तो 3 4 सेटिंग 5 सेटिंग तक अगर आप लेती रह रही हैं ना, हाँ, तो आपका हेयर बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा चमकदार और शाइन हो जाएगा और ज़्यादा उलझेंगे भी नहीं। ओके, तो जैसे कि किसी का हेयर इस तरीके का होता है ना कि बहुत ज़्यादा उलझता है, बहुत ज़्यादा उलझता है, तो हमें उलझन वाला हेयर्स नहीं चाहिए। तो आप लोगों को ये तो कराना ही चाहिए हेयर स्पा। 3 4 सेटिंग 5 सेटिंग करा लेंगी तो काफ़ी बेटर हेयर हो जाएंगे।
तो जैसे कि आप लोगों की मर्ज़ी, इसमें हम लोग को कुछ बोल नहीं सकते। जैसे कि हम लोगों का काम है कि बताना, हम लोग आप लोगों को बता सकते हैं। अब आप लोगों के पास बजट है नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि कितना आप केयर करते हो, अपने हेयर का केयर करते हो, अपने स्किन का केयर करते हो, अपने बॉडी का केयर करते हो। ओके, तो आज की जनरेशन में मैं बता देना चाहती हूँ, बहुत से कम लोग हैं कि अपने स्किन पे, अपने जैसे स्किन का केयर, बॉडी का केयर, हेयर का केयर ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं ना कि वो लोग सिर्फ कपड़े में वेस्ट करेंगे, खाने पीने में वेस्ट करेंगे। तो देखिए, खाने पीने में वेस्ट कीजिए ज़रूर, बहुत अच्छी बात है, खाने पीने में भी यूज कीजिए पैसों का। पर हम ये बोलना चाहेंगे, अगर आप अपने स्किन का केयर करेंगे, अपने फेस का केयर करेंगे, अपने बॉडी का केयर कर रहे हैं, अपने हेयर्स का केयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके, तो क्या है कि जैसे फेस का कर रहे हैं केयर तो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, हेयर का केयर कर रहे हैं तो हेयर झड़ेंगे, टूटेंगे नहीं, शाइन दिखेंगे। तो चलिए, अब तो मैं शाइन वाइन तो बाद में बताती रहूँगी आप लोगों को। तो चलिए, मैं अब आपको प्रोडक्ट निकाल रही हूँ। तो देखिए, लोरियल का मैं प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, क्रीम। तो ये हो गया हमारा हेयर स्पा क्रीम हो गया। ओके, तो अब इसके साथ मैं क्या ऐड करने वाली हूँ, जैसे कि हेयर सीरम। ओके, तो मैं हेयर सीरम भी 2 बूंद 4 बूंद ऐड कर दूंगी, और ज़्यादा ऐड नहीं करना है कि मतलब हेयर सीरम ज़्यादा यूज कर दें तो क्या है कि ऑयली हेयर हो जाता है। ठीक, तो देखिए, मैंने कॉम वॉम कर लिया, सेक्शन में बना रही हूँ। जैसे कि हमारा सेक्शन बन जाएगा अच्छे से, तो फिर मैं क्रीम अप्लाई करूँगी। ओके, तभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं अभी सेक्शन बना रही हूँ। और हेयर स्पा का सेक्शन तो बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, जिसे आता है उसे बहुत इजी लगता है। जैसे कि देखिए, जिसे आता है तो ABCD बहुत इजी लगता है, और जिसे नहीं आता है तो ABCD ही बहुत कठिन लगता है। ओके, तो देखिए, ऐसे पतले पतले सेक्शन, ज़्यादा पतले भी नहीं और ज़्यादा मोटे भी नहीं, तो हमें पतले पतले सेक्शन इस तरीके से निकाल के फिर हमें अच्छे से मिक्स करना है। ओके, हेयर में तो ये बालों का मसाज हो रहा है जी, इस तरह से बता सकते हैं हम आप लोगों को। ओके, तो इसी तरीके से आपको हर एक हेयर्स में लगाना है, सेक्शन बाय सेक्शन, सेक्शन बाय सेक्शन लेके, और बहुत ही अच्छे से लगाना है, थोड़ा टाइम दे के लगाना है। ये नहीं कि एक बार 2 बार लगाए तो हो गया, तो ऐसे नहीं लगाना है हमें, बहुत अच्छे तरीके से लगाना है हमें, टाइम दे के। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये हमारी मैम जो है, इनको बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, बोल रही थी लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो अब देखिए, अब जो काम कर रहा है, काम पकड़ लिया है, तो आधे में तो छोड़ नहीं सकता। ओके, तो मैं आधे में तो इनको छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैं इनका सिर्फ काम ही काम कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मैं जल्दी जल्दी काम कर दूँगी। तो देखिए, जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से ही करना है। और मैं देख ही रहे हैं कि आप लोग कि मैं आराम से ही कर रही हूँ। ऐसे तो टाइम इन सब में लगता ही है, हेयर स्पा करने में आपको 1 घंटा 1.5 घंटे लग जाते हैं, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से करेंगे तो। और जल्दीबाजी में हेयर स्पा होता ही नहीं है, अगर होगा भी तो आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस ध्यान देना है कि आप लोग आराम से और अच्छे से हेयर स्पा करें। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं सेक्शन पतला पतला बना के मैं अच्छे से क्रीम अब्जॉर्ब करा रही हूँ, कि चारों तरफ क्रीम अब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से लग जाए। ठीक है, वैसे जल्दी ज़्यादा जल्दी होता है मेरे को, मैं 2 बार में निपटा देती हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं करना है हमें, बहुत अच्छे तरीके से करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत जल्दबाजी में बहुत ही इस तरीके से कर रहे हैं कि सामने वाले को ऐसा लगे। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जितना अच्छे से क्रीम अप्लाई करेंगे ना, उतना ही अच्छा हेयर स्पा आपका होगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जैसे कि मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि इनका पतला पतला सेक्शन लेना है, और हेयर्स भी थोड़े कम हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा मोटा मोटा सेक्शन ले रही हूँ। वैसे पतला पतला ही लेती, वैसे पतला ले रही हूँ, तो जैसे मोटा भी ले रही हूँ ना, तो उसमें हेयर्स पतले ही हैं। ओके, तो इनका हेयर थोड़ा कम है, इसकी वजह से हो रहा है ये सब।
तो आप लोग तो देखे ही होंगे कि इनका लेंथ थोड़ा ज़्यादा था, तो लेंथ तो ज़्यादा था पर मैंने हेयर कटिंग करके फिर मैंने इनको ये कर रही हूँ, मतलब हेयर स्पा कर रही हूँ। ओके, क्योंकि कभी कभी कॉस्टली होता है, मतलब पेमेंट जो करना रहता है ना, तो उसका क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे जितना लेंथ रहता है तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग चार्जेस बता सकते हैं ना कि इतने चार्जेस हैं। तो ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि कटिंग कर ही दीजिए, जब कटिंग तो करना ही है तो हेयर स्पा कराने के बाद क्या कटिंग करवाना, पहले कटिंग कर दीजिए। तो मैंने भी पहले कटिंग कर दिया, क्योंकि मैंने सजेस्ट किया था कि अगर कटिंग करवाना है तो पहले करवा लीजिए। तो हमारी मैम बोली कि ठीक है, हेयर कटिंग कर लीजिए फिर हेयर स्पा करिए। तो देख सकते हैं मैं हेयर कटिंग इनका तो कर चुकी हूँ, और करने के बाद ही मैं इनका हेयर स्पा कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैं हेयर स्पा कर रही हूँ, कि जैसे कि कोई शिकायत का मौका ना मिले कि मतलब आपने ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया। ओके, तो ज़रा सा मैं बता देना चाहती हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडी का टाइम है, और ठंडी के टाइम में, गर्मी के टाइम में कभी भी आप हेयर स्पा करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ठंडी में ही करवा सकते हैं या गर्मी में करवा सकते हैं। ओके, तो मैं पतला पतला सेक्शन तो बना बना के ले रही हूँ। ओके, तो जैसे कि देखिए, अब ये हमारे साथ जो हैं, हाँ, मतलब ये भी सोच रही कि मैं भी हेल्प करा दूँ, थोड़ा तो जल्दी हो जाएगा। ओके, तो मैं बोली हूँ कि ओके, करिए, ट्राई कीजिए। जैसे कि ये हमारी स्टूडेंट है, तो इसकी वजह से उनको लग रहा है कि मैं भी कर लूँगी। तो देखिए, देखने में जितना आसान लगता है कि मैं कर लूँगी कर लूँगी, तो आप लोग ज़रूर कर लेंगी। हाँ, आप लोग में है, ये हौसला तो है आप लोग में कि आप लोग कर सकती हैं। तो पर देखिए, करने के लिए क्या होता है ना, कि करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, एक बार में कोई कोई नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि आप लोग कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा कोई काम नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकती हैं। ठीक, सारा काम कर सकती हैं, बट ये है कि काम करने से पहले आपको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर जो ज़्यादा काम कर रहा है, डेली डेली काम कर रहा है, तो उसके हाथ तो बैठ गए हैं, उसे तो बहुत अच्छे तरीके से आने लगे हैं। ठीक है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एक बार देखते हो और आपको लगता है अरे मुझे आता है, मैं तो कर लूँगी। आप लोग कर लेंगी, पर क्या है ना कि आपको एक बार ट्राई भी, आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको आने लगेगा। ठीक है, तो देख सकती हैं अभी मैंने तो बैक साइड का इनका तो सारे में क्रीम लग चुका है, अब फ्रंट में लगाना बाकी है। तो देख ही सकते हैं कि मैं फ्रंट में अब लगा रही हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन करके लगा रही हूँ क्रीम। तो देखिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब कि बहुत लोग बोलते हैं ना, हमारी कस्टमर्स ही बोल देते हैं कि इतने सारे क्रीम में क्या होगा, इतना सा तो बहुत कम है, तो ज़्यादा क्रीम लगाइए। तो देखिए, हमें जितना ज़रूरत पड़ेगा हम उतना ही क्रीम लगाएंगे, क्योंकि देखिए, हम जब क्रीम लगाते हैं ना, तो हम अगर क्रीम नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हमें हाथ में ना लगेगा ही नहीं कि लगा हुआ है। ओके, तो जैसे कि जो काम कर रहा है ना, तो उसे पता है कि वो कितना लगा रहा है, कितना नहीं। तो जैसे कि हम जो कर रहे हैं काम ना, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने लगा दिया तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ गया। जितना रिजल्ट आना है उतना ही आएगा। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए कि मतलब अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, और इस तरीके से आप लोग सेक्शन बाई सेक्शन, सेक्शन बाई सेक्शन आप लोग अपना प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मैं इस साइड का भी, अब फ्रंट का, अब एक साइड का और बचा है, तो वो भी हो ही जाएगा, जल्दी ही होगा, मतलब काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो देखिए, हेयर स्पा करने के लिए भी मतलब 2 लोग चाहिए, अगर आप लोग 2 लोगों को लेना चाहेंगी तो, क्योंकि हेयर्स को भी थोड़ा पकड़ना पड़ता है, तो हेल्प थोड़ा मिल जाता है। ठीक है, तो तो अब हमारा इस साइड का भी हो गया, अब एक साइड का और बचा है, अब मैं इस साइड का भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँ। ओके।
एक्चुअली तो आप लोग काफ़ी टैलेंटेड हो ही, आप लोग को देख के ही समझ ही सकते हो कि मैं किस तरीके से हेयर स्पा कर रही हूँ। ओके, और तो और मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमें हिम्मत मिलता है। तो मैं कह रही थी कि आप लोगों के लाइक और सपोर्ट और प्यार आशीर्वाद से हमें हिम्मत मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं। आप लोग तो जानते ही हैं कि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता है, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें मेहनत नहीं लगता है। ओके, तो जैसे कि हमें जैसे कि स्टैंड में रखना पड़ता है मोबाइल, तो मोबाइल रखने के बाद ही मेरा वीडियो बन पाता है। वैसे कोई पकड़ने वाला नहीं रहता है तो मैं नहीं बना पाती। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स रहता है कि मतलब आप लाइव दिखाइए या प्रोडक्ट दिखा के वीडियो बनाइए, तो मैंने इसमें तो प्रोडक्ट दिखा के ही जो भी वीडियो बनाया तो इसमें मैं बनाई हूँ। एक्चुअली मैं जो फेशियल करती हूँ तो फेशियल में कभी कभी मैं वीडियो नहीं जैसे कि प्रोडक्ट दिखा के मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो देखिए कि ऐसा कौन सा फेशियल या क्लीनअप होगा कि जिसमें मैं प्रोडक्ट दिखा के नहीं बना पाती हूँ। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं फ्रूट का फेशियल या क्लीनअप करती हूँ जो भी, तो मैं उसमें एक्चुअली मैं वीडियो जैसे कि प्रोडक्ट दिखा के मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ओके, क्योंकि वो प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पे लेके ट्रॉली पे रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है ना। तो इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ कि अंदर से निकाल के फिर मैं बाहर थोड़ा कर देती हूँ। इसकी वजह से मैं आपको प्रोडक्ट दिखा के नहीं कर पाती हूँ, तो इसकी वजह से आप लोग बुरा मत मानिएगा। जैसे कि कोई बहन मुझे मतलब कोई बहन थी मतलब कि हाँ प्रोडक्ट दिखा के आपने वीडियो नहीं बनाया, तो प्रोडक्ट दिखा के वीडियो बनाइए प्लीज़। तो देखिए कि हम प्रोडक्ट दिखा के ही वीडियो बनाते हैं, तो एक्चुअली मैं फ्रूट का जब बनाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत लोगों का कमेंट्स रहता है कि लाइव दिखाइए लाइव दिखाइए, तो मैं थोड़ा फेशियल करती हूँ तो अनकंफर्टेबल रहती हूँ। तो इसकी वजह से मैं वीडियो जैसे कि आपको लाइव नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि कहीं पे कुछ अगर दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि हमारी कस्टमर भी बोल देती हैं वीडियो मत बनाइए, तो क्या होता है कि मैं नहीं बनाती हूँ। अगर लाइव में हम जैसे कि कर रहे हैं तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं मतलब, तो आप लोगों को नहीं समझा पाएंगे कि मतलब कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी वजह से हम लाइव नहीं आते हैं। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि अब मेरा ये क्रीम तो पूरा फाइनली लग चुका है। तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि ट्रॉली में थोड़ा सा क्रीम हमारा बचा हुआ है। तो क्या करना रहता है कि जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि क्रीम को क्या करते हैं कि रख देते हैं, तो एक्चुअली मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि जैसे कि थोड़ा बहुत क्रीम बच गया तो आप ले जा के रख दो। तो मैं रखती वक्ती नहीं हूँ क्रीम को। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि मैं हेयर जितना है मैं उसी हिसाब से निकालती हूँ। तो देखने में तो लगता है कि बहुत ही कम निकाली हैं, तो एक्चुअली मैं बहुत कम नहीं निकालती हूँ। ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है मैं उतना ही निकालती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी क्रीम बचा हुआ था तो मैं उनके हेयर्स में लगा चुकी हूँ, क्योंकि उनके हेयर में जब लगा के ऑब्जॉर्ब करा रही हूँ तो मतलब कि जो बचा है तो हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं क्रीम जो मैं लगा चुकी हूँ, तो अब क्रीम लगाने के बाद मैं मसाज दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से अगर मसाज देंगे आप तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सफुल है, बहुत ही अच्छा हेयर स्पा के लिए बहुत कम्प्लीटली बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर आप हेयर स्पा कर रहे हो तो हेड मसाज जो होता है ना, तो हेड को बहुत ही अच्छा मसाज दीजिए, बहुत रिलैक्स फील हुए। ओके, तो जैसे कि हमारा मसाज होता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना तो वो बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है, मेंटेन हो जाता है। ओके, तो इसलिए आप लोग हेड मसाज जो भी दीजिए तो बहुत ही अच्छा तरीके से दीजिए, प्रॉपर तरीके से दीजिए। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि जैसे कि मैं हेयर स्पा जो कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा मसाज देना भी ज़रूरी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं हेयर स्टीम जो है तो मैंने ऑन करके फिर मसाज करना तो चालू कर दिया। ओके, तो मेरा स्टीम होने लगा तो मैंने स्टीम को ऑफ़ कर दिया, क्योंकि मसाज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने पहले तो अच्छे से पहले मैं मसाज दूंगी, मसाज देने के बाद ही मैं हेड स्टीम दूंगी, हेयर स्टीम। तो अभी तो एक्चुअली मैं मसाज दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मैं मसाज दे रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मसाज देना है, बहुत प्रॉपर तरीके से,
कि आपके कस्टमर बहुत ही रिलैक्स फील होए। ओके, अगर हेड पेन है तो वो भी मतलब राहत मिले, बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग मिले। तो आपको इस तरीके से हेड मसाज तो देना ही देना है। तो आप लोग को ये नहीं लगना चाहिए मतलब कि नहीं अरे जल्दीबाजी में करना है तो जल्दीबाजी में आप लोग नहीं कीजिएगा। मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी और तो ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग हेड मसाज जब करते हैं ना, तो जैसे कि स्पा क्रीम जो लगा रहता है, तो हमारा स्पा क्रीम जो लगा रहता है तो बहुत ही अच्छे से हमारे फिंगर्स जो है ना फिसलते हैं, बहुत ही अच्छा स्मूथ एकदम हैंड चलता है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा मुझे हेयर स्पा करते समय ना हेड मसाज जब देते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉम्फी क्या बोलते हैं, तो जैसे कि जब हेयर स्पा करते हैं ना तो क्रीम लगा रहता है, तो हम जब मसाज करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है और बहुत अच्छे से होता भी है और रिलैक्स भी फील होता है। तो देखिए ये मैम जो हैं तो हमारी बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग फील कर रही थी, बट एक और कस्टमर आ गई हैं तो उनसे थोड़ा बात विचार होने लगा और ये लोग बात कर रही थी कि मतलब मेरे हेड मसाज का थोड़ा तो तारीफ़ कर रही थी। देखिए तो इस लाइन में अगर आपका कोई थ्रेडिंग का, हेयर कटिंग का, फेशियल का, क्लीनअप का या हेड मसाज, हेयर स्पा, फुट मसाज, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये सब का अगर कोई तारीफ़ कर देता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है अंदर से, बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अब हमारा हेड मसाज जो है स्पा के साथ मेरा कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या किया, हेयर स्टीम मैंने ऑन कर दिया। तो अभी स्टीम हो रहा है तो मैं इनके हेड में स्टीम लगा चुकी हूँ। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं स्टीम तो लगा चुकी हूँ। तो ये स्टीम थोड़ा सा लूज हो गया है, थोड़ा सा लूज हो गया है। तो मतलब वो उसे मैं जैसे पहना रही हूँ तो थोड़ा नीचे आ जा रहा है, थोड़ा नीचे आ जा रहा है। तो फिर स्टीम को मैं थोड़ा फिट कर रही हूँ कि मतलब फिट फाइन बैठ जाए। ओके, तो जैसे कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, फटाफट मैं बता देना चाहती हूँ, बट मैं करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप लोग अपने काम में ही ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे तो किस वीडियो में आप अपना पूरा टाइम दोगे, मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो देखिए अब हमारा स्टीम हो रहा है। तो जैसे कि हम स्टीम भी देंगे तो मतलब 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट उतना ही स्टीम देंगे। तो जैसे कि ज़्यादा हेड उनका अगर गर्म होने लग रहा है, हीट हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि स्टीम हो चुका है। ओके, तो ये हमारा स्टीम जो है तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो जैसे कि इनका हेयर स्टीम हो जाएगा तो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। ओके, तो मेरा वाला स्टीम जो है इस प्रकार का है। ओके, तो देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छे से स्टीम हो रहा है। एक्चुअली आप लोगों को भी अगर करवाना है या करती हैं तो भी कमेंट्स करके बताइएगा। जिसे सीखने का इंटरेस्ट होगा तो हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो देख ही सकते हैं अब हमारा स्टीम हो ही रहा है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मैं लाइव इसी वजह से नहीं आती क्योंकि बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, बहुत सारा चीज़ें हैं समझानी पड़ती है। ओके, तो जैसे कि हम अपने कस्टमर्स का जब काम करते हैं तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि मतलब हाँ बताने के लिए या सिखाने के लिए मैं कर रही हूँ तभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कस्टमर आती हैं, हमारी कस्टमर बोलती हैं कि आप वीडियो बना सकती हैं, तो एक्चुअली मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। इसलिए हेयर कटिंग का ज़्यादा थोड़ा वीडियो हो जाता है और हेयर स्पा का भी, क्योंकि इसमें फेस नहीं दिखता ना। तो किसी को अगर दिक्कतें होती हैं तो हमने हेयर्स का या हेयर स्पा वगैरह का मैं ये बना देती हूँ, वीडियो डाल देती हूँ। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकती हैं। ओके, हमारा स्टीम हो रहा है और होते ही जा रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टीम जब भी दीजिए ना प्रॉपर टाइम दीजिए, हर चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम देंगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके,
तो देखिए बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है ना, मतलब कि हमारी ब्यूटिशियन रहती हैं, मतलब तो क्या करती हैं कि हमें टाइम नहीं देती, हमें अच्छे से सिखाती नहीं है, बहुत ही कम टाइम में। देखिए डेली डेली कोई भी नहीं सिखाएगा, मतलब मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि देखिए अगर आपको एक चीज़ जैसे कि बता दिया गया तो उस चीज़ को आपको 4 दिन 5 दिन तक क्या करवाया जाएगा, उसको पूरा फिनिशिंग के साथ करवाया जाएगा कि हाँ पहले आप इस चीज़ को सीख जाइए अच्छे से, आप हाथ बैठा लीजिए, फिर दूसरा काम आपको बताया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का सिखाने का मतलब ये रहता है। और हमारी जो स्टूडेंट रहती हैं उन लोगों का क्वेश्चन रहता है, मतलब कि नहीं आप तो ऐसे सिखाइए, मुझे आज ये चीज़ बता दीजिए तो कल मुझे वो चीज़ बता दीजिए। तो आप लोगों का 10-15 दिन में तो सारे कोर्स हो जाएंगे। ओके, 10-15 दिन क्या, एक ही महीने में कोर्स हो जाएगा आपका, हर चीज़ बताने लगेंगे एक एक दिन में, तो ठीक है। तो इसका भी कोशिश होते हैं, जैसे फेशियल मैंने बता दिया तो फेशियल 10 दिन तक करवाएंगे, है ना। तो सीखने का भी अलग अलग बातें होती हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बताऊंगी अगर मैं फ्री रही तो। एक्चुअली मैं तो ज़्यादा फ्री नहीं रहती हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हेयर स्टीम देने के बाद हेयर स्टीम हो गया, फिर मैंने 10 मिनट तक मैंने छोड़ दिया शावर कैप लगा के। शावर कैप लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया कि इनका हेयर वॉश कर दिया। ओके, तो वॉश करना है तो सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तो देखिए किसी बात पे हम लोग स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो कुछ बात रहा होगा इसलिए हम लोग हंस रहे हैं, थोड़ा बातें कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि नॉर्मल पानी से सिर्फ वॉश करना है, इसमें शैम्पू कंडीशनर मास्क कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमने तो स्पा क्रीम लगाया ही था। ओके, स्पा ही हुआ है तो हेयर स्पा होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं लगाते, ना शैम्पू ना कंडीशनर ना मास्क, कुछ भी नहीं। बस आप जो क्रीम लगा हुआ है उसे अच्छे से वॉश कर दीजिए। जब अच्छे से वॉश हो जाए तो फिर आप वो कर दीजिए। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकती हैं। ओके, तो देन मैं आप लोग को कुछ बता रही थी, बट हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जैसे कि देखिए आप लोग कमेंट्स तो करेंगी, हमको पता है। तो देखिए किसी के कमेंट्स का मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। एक्चुअली मैं बिजी इतना रहती हूँ ना, मैं थोड़ा फ्री नहीं रहती हूँ, तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं सुबह से क्या करती हूँ। जैसे कि मैं सुबह 7 बजे 8 बजे 7 साढ़े 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैं फ्रेश होती हूँ, स्नान करती हूँ। स्नान करने के बाद मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ। ओके, फिर मैं दोपहर का लंच थोड़ा बहुत बना देती हूँ। फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ हैं वो बनाती हैं। ओके, तो फिर मेरा टाइम हो जाता है, 10 बज जाते हैं। 10 बजे फिर मैं अपनी बच्ची का थोड़ा तैयारी करती हूँ, स्नान कराती हूँ उसे, और उसे थोड़ा मालिश वालिश करना पड़ता है, ड्रेसिंग वगैरह देखना पड़ता है कि हाँ ड्रेस कौन सा पहनी है कौन सा नहीं। तो उसे कपड़ा वपड़ा पहनाना होता है, हम लोग को तैयार होना रहता है। फिर तैयार होने के बाद फिर हम लोग 10:30 से 11 बज जाते हैं। तो फिर हम लोग 10 बजे तो एक्चुअली में हम लोग आ जाते हैं, टारगेट रहता है। बट अभी ठंडी है तो ठंडी के मौसम में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो मैं 10:30 या 11 बजे के बीच में हम पार्लर अपने आ जाते हैं। तो अपने पार्लर आने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बच्ची को थोड़ा खाना खिलाती हूँ। खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं उसे थोड़ा मालिश वालिश कर देती हूँ, धूप में थोड़ा सा टहला देती हूँ। और एक्चुअली मैं इन्हीं बीचों अगर कस्टमर आ जाते हैं तो मैं अपने कस्टमर लोगों का काम करने लगती हूँ। कस्टमर का काम करने लगती हूँ तो मतलब फिर काम करते करते ही बच्ची को फिर सुलाना उलाना रहता है। तो मैं बच्ची को जब सुला लेती हूँ तो एक्चुअली मैं थोड़ा फ्री होती हूँ। तो थोड़ा जब फ्री होती हूँ तो मैं थोड़ा वीडियो एडिट कर लेती हूँ, यही वॉइस डाल लेती हूँ। और क्या कहते हैं, या फिर दोपहर में भी जब टाइम नहीं मिला तो मैं डायरेक्ट रात में करती हूँ। और रात में भी बच्ची को करना रहता है, मतलब फिर इधर से जाना होता है हम लोग को 8 बजे जब जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि जाएंगे तो फिर खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद खाना पीना खाते हैं। खाना पीने खाने के बाद फिर बच्ची का कपड़े रहते हैं तो बच्ची का कपड़ा वपड़ा धोते हैं, रात में ही धो देते हैं। तो रात में धोने के बाद फिर बच्ची को मालिश वालिश करते हैं। मालिश वालिश करने के बाद फिर उसको सुलाना हो जाता है। तो एक्चुअली हम लोग को इतना टाइम नहीं मिलता है कि मतलब मोबाइल ज़्यादा देर तक चलाएं। तो इसके लिए सॉरी मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट्स करते हैं और प्यारा प्यारा कमेंट्स करते हैं और मैं रिप्लाई कभी कभी नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए
सॉरी, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। ओके, तो देखिए हमारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने हेयर वॉश तो कर लिया अच्छे से। हेयर वॉश करने के बाद मैं ये कर रही हूँ, हेयर ड्राई कर रही हूँ। और हेयर ड्राई करने का सही तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे कि हेयर ड्रायर जब भी करिएगा आप लोग तो पहले ठंडे से करना है। ठंडे से करने के बाद थोड़ा गर्म लेना है। थोड़ा गर्म लेने के बाद आप हाई गर्म ले सकते हैं। ओके, तो हेयर ड्राई करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो एक्चुअली आप लोग तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने इनका हेयर भी कटिंग किया है तो कितने अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं, बहुत प्यारा दिख रहा है इनका हेयर। ओके, तो देख सकते हैं। और तो और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को। और मैंने तो आप लोगों को अपना सारा काम बता ही दिया ना, तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है। तो एक्चुअली अगर मेरे मतलब पार्लर में जिस दिन कस्टमर आते हैं तो उस दिन भी ठीक ठाक रहता है, मतलब मन खुश रहता है, उस दिन ज़्यादा खुश रहता है कि चलिए आज तो आए मतलब। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग, तो बने रहिए हमारे फुल वीडियो में। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और क्या क्या मैं आप लोग को बता दूं, तो देखिए मैं थोड़ा डाइटिंग करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डाइटिंग जब करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगता है और भूख मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा मैं खा ही लेती हूँ। तो देखिए मैं आप लोगों को हेयर स्पा के बारे में बताते मैं अपनी पूरी कहानी बता दी। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बताना चाहती हूँ बट अभी नहीं बताना चाहती। तो अपना संघर्ष, अपना जो भी संघर्ष था मैं वो भी आप लोगों तक रखना चाहती हूँ, आप लोगों तक बताना चाहती हूँ बट अभी नहीं। हमारे चैनल को मतलब मोनेटाइज जब हो जाएंगे ना, मतलब मोनेटाइज तो मैं बता देना चाहती हूँ जैसे कि आपको मेरा फॉलोअर्स अगर हो गए, मतलब सब्सक्राइबर हो गए ज़्यादा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप लोग तो अभी देख ही रहे हैं, और तो और ज़्यादातर आप फोकस में देवे इसमें देखिए ना, मतलब कि मैंने हेयर कटिंग जो किया है तो कितना सुंदर और प्यारा सा लग रहा है लेयर्स ना, बहुत ही अच्छा। तो देखिए हमारी कस्टमर खुश रहें और हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी कस्टमर खुश रहती हैं तो हमें दिल से खुशी मिलता है। ओके, और हमारी स्टूडेंट खुश रहती हैं तो भी हमें बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट्स करके अच्छे अच्छे और हमें खुश रखिए। और तो और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, फटाफट 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 सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। ओके, तो मैंने हेयर ड्रायर कर लिया है, हेयर सूख चुके हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा हेयर सीरम लगा रही हूँ। ओके, हेयर सीरम लगाने के बाद तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा हेयर हो चुका है इनका। तो आप लोग फर्स्ट में देखिए और लास्ट में देखिए और रिज़ल्ट देखिए और देख के हमें बताइए कमेंट्स करके कि इनका रिज़ल्ट क्या है। ओके, तो देखिए इसे कहते हैं 100% रिज़ल्ट आना। ओके, तो आप लोग इस तरीके से हेयर स्पा जो करेंगे ना, तो आपका इस तरीके से आपका हेयर स्ट्रेट, मतलब हेयर स्ट्रेट बोल रहे हैं, जैसे कि आपका हेयर रिज़ल्ट इस तरीके से आएगा। ओके, तो देख सकते हैं कितना अच्छा शाइनिंग और चमक है, बहुत प्यारा लग रहा है इनका हेयर। तो प्यारा इसलिए लग रहा है कि मतलब मैं बोल चुकी हूँ कि आप ऐसे करिएगा, मतलब इतने इतने दिन में हेयर स्पा करवाइएगा। थैंक यू सो मच।